सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नजदीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। हमारे भगवान टाइप के साथ रोना जे आदमी देर हो कोई दिखावा नहीं करे। मैडम कोई ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग मत करना, दिखावे की ये हमारी आत्मा के बात ये पूर्ति नहीं होगी। इंदिरा गांधी साइड हो जो पूर्ति नहीं होगी, जो पूर्ति नहीं होगी पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, इनके बच्चे जो भी पोते बड़े बड़े ये बड़े वो बड़े वो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी पूर्ति नहीं होगी। भाई जैसे भीष्म पितामह की महाभारत में पूर्ति नहीं हुई तो इनकी पूर्ति नहीं होगी। हरियाणा जब से बढ़िया है या आगे रहेगा, जो भी होगा इस देश के हालातों की मारे हैं। हालात के आप पूछो ना, आप हमारे ज़्यादा पत्रकार और ज़्यादा ज्ञान है, हम तो खेत में जावा जो भी करा करी जो भी करा पूर्ति नहीं हुई पाई। क्या भगवान इनकी आत्मा को शांति। वर्कर की कदर जितनी हो आदमी करे था कोई जी जी वर्कर वाला जान देता। अब हमें ले मंत्री लगा साइड में बैठा पहला मैं वर्कर बहुत बढ़िया नेता था, उससे बढ़िया था। हाँ जी प्रधान जी। चौटाला साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने वर्कर की एक एक की खबर लेते थे। उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा का विकास किया, हर गांव में जाके लोगों के उनके दुख सुख को जाना, ऐसी शख्सियत बार बार नहीं इस दुनिया में जाती। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कमी है उनकी, उनके जाने से बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो मालिक को मंजूर है वो परमात्मा की रजा है, उसको मानना। थैंक यू सर की दादरी जिला से आए हैं। बारडा हमारा हल्का है जी। हमारा चिड़िया गांव है, बड़ा गांव है। चौधरी देवलाल जी के समय से ही इस पार्टी से, इस घर से जुड़ा हुआ है। चौटाला साहब बहुत चतुर व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्ति राजनीति में कोई है पूरे देश की राजनीति में। आम कार्यकर्ता के लिए, पार्टी के लिए बहुत सरल थे और प्रशासन के लिए बहुत सख्त था। इसलिए उनका स्वभाव सरल भी था और सख्त भी था। किसी भी कार्यकर्ता का, पार्टी का कोई भी काम करवाना होता, प्रशासन से अच्छी तरह काम करवा लेते थे। आज जो काम 1 महीने में होता है, चौटाला साहब 1 दिन में करवा देते थे। अपने कार्यकर्ता की पहचान रखते थे, बेशक 20 साल बाद मिला है, 10 साल बाद मिला है, बेशक वो दूसरी पार्टी में, चौटाला साहब बता देते थे कि आपको कहाँ पर होगा। उनको ये कार्यकर्ता की पहचान थी और अपने कार्यकर्ता से हमेशा प्यार से बात करते थे, अपने परिवार का मेंबर समझ के बात करते थे। मेरा कहना ये कि ऐसे आदमी हरियाणा या देश की राजनीति में बहुत कम है। हम उनको नमन करने आए हैं, बहुत बहुत नमन चौटाला साहब। हरियाणा की राजनीति के एक सुलझे किसान थे, बहुत बढ़िया। हमारे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद था उनका। मैं तो बचपन से जो है उनके साथ में उनके गीत गाया मैंने लो पार्टी की। मैं सेना में था उस टाइम, फौज में नौकरी करता था और छुट्टी आकर यहाँ पर खूब मतलब प्रचार होते थे, मेरे को बुलाते थे अबे भाई साहब, और खूब प्रचार में रहता था। और जितने भी नल्लो पार्टी के पूरे हरियाणा के बंदे जान पहचान वाले सारे मतलब के मिलते थे बड़े अच्छे तरीके से। और मेरे को लगता है आप देख ही रही हो, इतना मतलब पता ही लग रहा है आपको, इतना हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ, कहीं ना कहीं तो दिल से जुड़ाव था साहब के साथ। धन्यवाद। हाँ जी 5 बार मुख्यमंत्री बन लिया जो अभी कोई खड़ा नहीं आएगा। हाँ
इनका जी कहने का मतलब ये है कि भाई बुढ़िया की बुजुर्गों की जो पेंशन बनाई थी भाई हमारा तो खड़ा हुए था और आज पूरा देखो कैसा गमहीन माहौल है। हमारी पूरी कैथल से वेलफेयर एसोसिएशन आई है, ये हमारे जिला पार्षद हैं कुलदीप भाई जी और हमारे साथ उनके पापा हैं। तो आज कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी का आज कोई वो नहीं है, हर कोई भी पार्टी है कोई भी लीडर है यानी कि दिल से चौटाला साहब के लिए इज्जत थी। राजनीति अपनी जगह है और दिल्ली लगाव सबका। सीएम थे उस टाइम, कैसे देखा? जोड़ी हल्का सा बहुत ज़्यादा जुड़ी है, देवीलाल से लेकर चौधरी अवेशन तक वो किसानों के नेता थे। उन्होंने संघर्ष किया था, उनको पता था कि आम लोगों की ज़िंदगी क्या है, इसलिए उनसे लोग अपने दिल की बात करते थे। उनके जाने से राजनीति में एक बहुत बड़ा निगार आएगा, क्योंकि वो जहाँ से उठकर गए थे वो आम लोगों के बीच में उस रहे थे। इसलिए आज उनका जाना, बेशक चलो परमात्मा ने सभी को जाना है, पर उनका जाना हरियाणा की राजनीति के लिए और आम लोगों के लिए बहुत बड़ा ये दुखद है और मतलब कभी घाटा ना पूरा होने वाला है। हाँ जी, मेरा नाम है बदन सिंह, मैं बिलर का गाँव का एक्शन और आज चौधरी साहब के जाने के बाद कोई आधार ही नहीं है हमारा, बिल्कुल बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता, ऐसा नेता हरियाणा को बहुत मुश्किल मिलेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में जगह दे। है कि किसानों के मसीहा जिन्होंने किसान वर्ग के लिए बहुत कुछ किया था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो जब मुख्यमंत्री थे बहुत अच्छे, प्रशासन पर बहुत उनकी पकड़ थी और सरकार जो आपके द्वार कार्यक्रम, और एक उनकी खास बात ये थी सब जितने भी सीएम रहे उन पे क्षेत्रवाद का आरोप लगता था भी अपने एरिया के लिए। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने समान विकास का, उन पे कभी सिरसा का या कोई क्षेत्रवाद का आरोप नहीं लगा, पूरे हरियाणा का समान विकास कराया। और किसान की बहुत बड़ी आवाज़ थे, किसान मजदूर गरीब की, वो नेता चले गए, हमें बड़ा दुख है, इनकी भरपाई होना नामुमकिन है, बस यही। थैंक यू सर। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा कुशल प्रशासक आज तक इस देश के अंदर मिला है। हरियाणा प्रदेश के पहले से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हरियाणा के अंदर खेल नीति लागू की थी, जिसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों ने भी लागू किया था। हरियाणा देश के अंदर ऐसा हरियाणा प्रदेश था सबसे छोटा मंत्रिमंडल जिन्होंने लागू किया वो दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जाने के बाद आज पूरे देश की राजनीति में पता लगा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को विधायक से भी ज़्यादा तवज्जो देने का कार्य करते थे। उनके अंदर एक इतनी तगड़ी याददाश्त थी, कंप्यूटर की तरह। हिंदुस्तान के पहले से राजनीति थे जो एक बार किसी व्यक्ति को देख लेते दोबारा उसको नाम लेकर के उसे पहचानने का काम करते। ऐसी शख्सियत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। साहब के जाने में ऐसा कोई किस्सा चौटाला साहब का कैसे भी विधायक रहे? किस्से तो बहुत हैं, इतने किस्से बता ही नहीं सकते। जो कह दिए सो कर दिया, बहुत काम करेगा। किसान गरीब के साथ से उठ गया, किसान की बात करने वाला। और जैसे मैं हूँ 5 पुश्तियों से हम चौटाला साहब आज हम जो वर्कर की पहचान मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ एक बार जो वर्कर से मिल लिया उसकी पीड़ा को जो वो समझते थे, ऐसे मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं। साहब के जाने से उनके जाने से हमारा स्टेट सारा खाली हो गया। जो वो संघर्ष करते थे ऐसा संघर्ष और किसी लीडर में नहीं है जो चौटाला साहब में था। इस उम्र में भी वो इतना हौसला रखते थे कि हम सब उसके पीछे थे। इतना हौसला आम आदमी को नहीं हो सकता। जाने से उनका बहुत क्षति हुई है।
देशवासियों को भी क्षति हुई है और इलाका वासियों को भी क्षति हुई है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा गहरे नेता थे। जब सीएम होते थे ना तो लोगों के बीच बैठकर बात सुनते थे। मैंने देखा है चौटाला साहब के पास जब भी गांव में जाते पहले हाल चाल पूछते, फिर फसलों का हाल चाल पूछते, फिर गांव का हाल चाल पूछते, लोगों के बीच गुजरते थे। उनका सीएम थे लेकिन लगते नहीं थे, आम लोगों को मिलते थे। वो लोगों के बीच बैठकर सरकार में उनकी दुख तकलीफें सुनते थे। ये घाटा पूरा होने वाला ज़्यादा किसानों ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਚਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਚਰੋੜੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ नहीं हो सकता। तो कुछ तो ही कर सकते हैं, उन्होंने परमात्मा आपके चरणों च रखे सब। जी सर, आज अपने पूरे हरियाणा को एक धरती पुत्र, एक किसान का बेटा, एक किसानों का मसीहा, एक बुजुर्गों का साथी आज इस हरियाणा ने खोया है, उसको ज़्यादा कभी भी भूला नहीं जाएगा। मैं हरियाणा के सबसे बड़े गाँव से अगर बात करूँ तो आज गाँव में कल का बहुत ही गमहीन माहौल है। चाला साहब को याद रखा जाएगा। जी हरियाणा के बब्बर शेर से वर्कर को वो इतनी तवज्जो अहमियत नहीं देते थे, वर्कर को देते थे, एमएलए एमपी को नहीं देते थे, दूर से पहचान लेते थे, आ भी काला सिंह, आ भी सवाई सिंह, इतना वो था। और अब हम 40 साल के हमारे को नौकरी लगाया था, आज मैं रिटायरमेंट हो गया, पेंशन भी ले रहा हूँ, जेल विभाग समय से हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग रहा। पूरे धार्मिक भावना के किसान के और गरीब से लेकर अमीर तक एक ही साथ लेकर के चलने वाले थे। हमारे ऐसे नेता का जाना बहुत हमारे लिए विश्व के लिए भी, हरियाणा के लिए, पंजाब के सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। साफ कैसा श्री हरि के अपने श्री चरणों के प्रसाद प्रदान करें, नमन करता हूँ। रानिया विधानसभा से पूर्व में रहते हैं सोसाइटी जी चाला साहब दुनिया से जाने के आज हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को, देश और प्रदेश को चाला साहब ने कभी हमारे को किसी चीज़ का महसूस नहीं किया। यानी सिरसा सुनसान हो गया। सिरसा से तो नुकसान है ही है, पूरे प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश में भी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आदरणीय चौटाला साहब जो हमारे परम योद्धा थे, जिन्होंने हमारी पार्टी को संजोए रखा, चौधरी देवीलाल की नीतियों को जिस प्रकार से छिलवाया, आज पूरा हरियाणा आज उनका पड़ा है। जो कार्य समिति को देखते हुए इतने बड़े हुए हैं और आज तक जितनी जनता जो जुड़ी हुई है, आप देख रहे हैं मीडिया के साथी, चौटाला साहब ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया हमारे युवाओं के लिए। और एक आज पूरे हरियाणा और पूरे भारत में कहूँगा कि पूरे प्रधान जी प्रकाश चौटाला जी ठीक बहुत एक पक्ति के नेता मतलब एक बहुत बड़ी महान शख्सियत से जोड़े 5 बारी हरियाणा के सीएम बने, बल्कि उन्होंने जान नाल पूरे देश में रहे, पूरे आलवड़ में बहुत बड़ा नुकसान होया। जो वो सोच पक्षों से उन्होंने सोच बड़ी उच्ची तो सच्ची सी, और उन्हें सलूट करते हैं। परमात्मा अपने चरणों के विच निवास देवे और पूरे परिवार को ये एडा बड़ा सदमा सहन शक्ति। मेरे तो राजनीति गुरु थे, मैं दोनों का भगत आज ये चौटाला साहब हरियाणा से और देश से दो नेता गए, सुरवास होया है, ये भरपाई नहीं है। ऐसे नेता थे जो मान के भी नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला 36 बरादरी के काम करे चौटाला साहब, जो हरियाणा का नया रूप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने बनाया है। उसके बाद में तो चाहे कोई कुछ को जो चौटाला साहब ने शुरुआत करी है, उससे बड़ा तो कोई काम कर नहीं सकता। अरे एक ऐसा नेता था जो कार्यकर्ता की इतनी कदर कराया था। ओम प्रकाश चौटाला साहब एमपी साहब साथ में बैठे हो, एमएलए साहब साथ में बैठे हो, जब भी तुरंत कोई कार्यकर्ता जाता था चौटाला साहब के पास है, चौटाला साहब तुरंत ही कार्यकर्ता को बुला के पूछते थे क्या काम है भाई, कैसे
फिर बताते थे चौधरी साहब को जी ऐसे ऐसे काम है, 2 मिनट में फ़ोन मिलाते थे, चौटाला साहब दर्द दे काम हो गए कर देते थे। अरे कार्यकर्ता बहुत खुश हो यार था, ये बड़ी इनलो परिवार के दुख की घड़ी है। और ये इसमें मैं तो नुकूम परमात्मा ही दास है, चौटाला साहब को अटका जन्म लेना चाहिए, परमात्मा अटका जन्म देगा चौटाला परिवार में। ओम प्रकाश चौटाला साहब हमारे देवीलाल नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बिना हरियाणा प्रदेश सुनना हो चुका है। आज बिल्कुल भी सब हर व्यक्ति की आंखों से आंसू पड़ रहे हैं, दिल की गहराइयों से रो रहे हैं। कितने रोलियां टोलियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हमने ऐसा नेता नहीं मिलने का। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेता भी देखे, अभिनेता भी देखे नहीं चौटाला जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हर गांव में जाकर लोगों की समस्या एक परिवार की तरह पूछते थे। जैसे परिवार के लोग अपने परिवार में संभालते नहीं, ऐसे हरियाणा प्रदेश में हर गांव में जाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हर व्यक्ति की संभाल लेते थे। हर बिजली पानी पूछते थे, हर खेत खलिहान की बात पूछते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सामाजिक बात पूछते थे, पीड़ा जानते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से व्यक्ति थे। एक आज हरियाणा प्रदेश के लोग रो रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को टो रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेता नहीं पैदा होने के अगर, लेकिन इस भरपाई को हम मुश्किल कर नहीं पाएंगे। और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, हम सच्ची श्रद्धांजलि यही देते हैं। परमात्मा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का इस प्रदेश का राजा दोबारा फिर बनाए, उनको इस प्रदेश को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा नेता दोबारा पैदा करें और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की आत्मा को शांति दें। ये तो प्रकृति का नियम है। इतने दिन भी हमारा आपस का संबंध होता है वो प्रकृति के हाथ में है, हमारे कोई हाथ में नहीं है। यह सब ये सलाह बाणी मरना जामना ये छह चीज़ विधाता के हाथ में है। लेकिन इंसान के हाथ में भी 2 चीज़ है, एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखे और एक अपने आचार और विचार को अच्छा बनाए। ये तो भाई प्रकृति का नियम है। चौटाला साहब का इतना ही टाइम था यहाँ, वो अपना पूरा कर गए। और मुझे यकीन विश्वास और भरोसा है कि जो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया था कैथल के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो उनकी पूर्ति पूरी करेगा। हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों के जन कल्याण के काम जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने शुरू किए हिंदुस्तान के अंदर जन कल्याण के काम, फिर उसी राह रास्ते पे चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश की जब सत्ता मिली तब करने का काम किया। तो मुझे तो यकीन विश्वास और भरोसा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी देवीलाल का जो सपना अधूरा रह गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सोच रह गई उसको पूरी अभय सिंह चौटाला करेगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ। बहुत इसके चौटाला साहब के जाने की बहुत पहुंची है आम वर्कर को भी। और चौटाला साहब ऐसे थे इतनी उम्र में भी छोटे से बड़े वर्कर को इतना जोश पर देते थे जो कि 4 पीढ़ी तक इनसे जुड़े रहे, लोग इनसे दूर नहीं हुए। यूट्यूब पे निकलेगा। तो उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और आम जन के लिए तो इतना था 36 बिरादरी को लेकर के साथ चला करते। और जहाँ भी चौपाल के अंदर या किसी गांव में जाते आम कुर्सी पर बैठ करके आम लोगों से बातें किया करते थे, हालचाल घर की बाहर की स्थिति सब उन्होंने अपने रिकॉर्ड कर लिया करते थे और जिससे कि आम जन की जो सुविधाएं थी वो दिया करते थे। कैसे देखते हैं पूर्ति तो होती नहीं क्योंकि ये एक संस्कार के नैतिकता के प्रतीक थे जी। राजनीति में भी कोई जो मेहनत की इन्होंने आम वर्कर की परिवार की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। ये आजकल की राजनीति से बहुत ही ऊपर उठे हुए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आम आदमी की दिनचर्या जान करके ये उनके ऊपर अमल करते थे और सभी को मान सम्मान से देखते हैं, जाति धर्म से एक क्षेत्र से उठी। क्योंकि जिनसे तो हमारा तो संबंध रहा निर्माण चाहने से तो आप बच्चों का भी तो हमें तो ये बड़े नज़दीक से बड़े भाई की तरह से पिता की तरह मतलब ये हमें महसूस हुआ। ये आज कमी खल रही है। हाँ जी सर, आप कहाँ से? हम नरवाना से हैं जी, सुबह सिंह गतवाल। हमने
देश का एक बहुत बड़ा नेता आज खो दिया है, इसकी पूर्ति किसी तरह की पूरी नहीं हो सकी। ये आम गरीब आदमी का, किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सबकी देख रेख चौटाला साहब रखते थे। आम आदमी से मिलते थे, जाते थे गाँव में, विषय पे किसान में जाने जाता। इनके कोई राजनीति का कोई किसी किस्म का दिमाग में नशा नहीं था। अपने सूझबूझ वाले नेता, और जो सिस्टम पार्टी का वर्कर का इन्होंने जोड़ा है वो कोई मेरे ख्याल जोड़ नहीं पाएगा। मैं महम से हूँ। तो ये हरियाणा प्रदेश के लिए, गमेरे वर्ग के लिए सबसे बड़ी क्षति है जी आज तक। ऐसे जबान के धनी विकास कार्य 33,000 योजनाएं 1996 में चीफ मिनिस्टर बने तो 33,000 विकास के काम एक कलम से कर दिए खुले दरबार लगाकर। तो ऐसा सूझबूझवान नेता कोई नहीं है, और हर वक्त बेरोजगार को रोजगार देने की सोचते थे। गांव में सीमेंट की गलियां ये लेके आए, वरना कच्ची गलियां होया करती थी। गांव देहात की जो भलाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कर दी, वो और कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता, और करया भी नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और गरीब आदमी को सरकारी किसी संस्था से लोन देना या और देना, स्कीम किसान के लिए, चाहे वो अनाज मंडी में एक दाना किसान का MSP को जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी वो खरीदा ही उन्होंने, चाहे वो बाजरा हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चना हो, चाहे जो हो। पहले जौ की और बाजरे की खरीद नहीं हुआ करती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खरीद करवाई। तो इसलिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने रोडवेज के बेड़े में भी बहुत घनी नई बसें लाई, और जो गांव-गांव तक गई और सवारियों को ढोया करती थी। प्रत्येक गांव में शिक्षा का भी प्रबंध बहुत अच्छे से किया। हमारे गांव में पेयजल की बहुत गहरी समस्या थी, तो मैं खुला दरबार लगा तो चौटाला साहब ने खरक जाटन और कुकेड़ी को स्पेशल 80 लाख रुपए की अलग से वाटर डिग्गी दी। और अनेक फिर हमने खुले दरबार मांग रखी थी, हमने शुगर मिल में गन्ना डालन जाना पड़े है, तो वाया भैंसी होकर जाना पड़ा है। तो बोले इसका क्या रास्ता है? मैं कहा जी हमारे गांव से निंदाना गांव तक आप सड़क को जोड़ दो तो हमारा 5-7 किलोमीटर का जो वेस्टेज घूम के जहाँ वाया भैंसी वो रुक जाए। तो चौटाला साहब ने एक कलम से वो रास्ता मंजूर कर दिया, गांव से गांव को जोड़ा जी। और ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि मैं मलके के लोग एक बार पिछड़ गए, किसी के बहकावे में आ गए। हमने बड़े बनाए CM को अपने हाथ से खो दिया, जबकि ऐसे लोग पुरुष और अग्रणीय नेता का बड़ा पछतावा है। जी जी, और 15 साल तक आपका प्रभाव रहा हूँ स्टेट बोर्ड में। तो आप पूछो कोई बात हमारे नेता के बारे में। चौटाला साहब का ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो? ऐसे कोई चौटाला साहब जिस टाइम मुख्यमंत्री नहीं बने थे, एक पत्रा देखने वाले को कहा कि हाथ दिखाओ आपका। उसने कहा चौधरी साहब हाथ आपके हथेली में राजरेखा नहीं है। चौटाला साहब ने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा नाम ओम प्रकाश चौटाला है और मैं चाकू से हथेली को चीर कर रेखा बना लूँगा। इतना मेहनती हूँ, मतलब इतनी मेहनती, इतना लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई भगवान कभी कभी भेजता है। और तो बुजुर्गों के साथ कितना सहयोग किया है, पेंशन बुढ़ापा पेंशन है जो आज ये लक्ष्मण वाली सरजूनी बूटी है, इसके बगैर तो मतलब बुढ़ों का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये सारी ताऊ देवीलाल ने स्टार्ट करी, इन्होंने 100 से 200 300 और आज ये बहुत हो चुकी है, आगे भी होगी। तो चौटाला साहब की यादें ये दुनिया